दोस्तों, मौजूदा दौर में किसी भी मुल्क के दिफा के लिए मजबूत एयर फोर्स का होना नहायत ज़रूरी समझा जाता है। अमेरिका जो इस वक्त दुनिया में सुपर पावर है, इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका की मजबूत एयर फोर्स है। एयर फोर्स की अहमियत को देखते हुए हर मुल्क जदीद ख़तरनाक तैयारे तैयार करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है ताकि दूसरे मुल्कों पर बर्तरी हासिल की जा सके। अब आपको दुनिया के सबसे महंगे और ख़तरनाक फाइटर जेट्स के बारे में बताते हैं, तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर दुनिया के ख़तरनाक और महंगे तरीन फाइटर जेट्स की बात की जाए तो नंबर 10 पर मिकोयान MiG-35 आता है। सन 1980 में रूस ने अमेरिका के इस दौर के जदीद तैयारों का मुकाबला करने के लिए अपना एक ख़तरनाक फाइटर जेट मुतारफ़ कराया था, जिसका नाम MiG-29 था, जो अपने दौर का बेहतरीन तैयारा समझा जाता था। रूस ने मौजूदा दौर की ज़रूरियात को देखते हुए इस तैयारे को अपग्रेड करने का फ़ैसला किया और MiG-29 को अपग्रेड करके MiG-35 तैयार किया। MiG-35 रूस का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस तैयारे में 2 RD-33 MKB इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तैयारे में ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम और जदीद AESA रेडार का इस्तेमाल किया गया है, जो इस तैयारे को एक ख़तरनाक शिकारी बनाता है। इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड माक 2.2 है। अगर इस फाइटर जेट की कास्ट की बात की जाए तो इसकी कास्ट $40 बिलियन है। ये तैयारा एयर सुपेरियरिटी और ग्राउंड स्ट्राइक के लिए दुनिया में एक बेहतरीन तैयारा समझा जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर सुखोई 30 आता है। सुखोई 30 एक लॉन्ग रेंज और हर मौसम में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बड़ी जिसामत का फाइटर जेट है। इस तैयारे का एम्प्टी वेट 40,000 पाउंड है, जो MiG-35 के वज़न से 16,000 पाउंड ज़्यादा है। Su-30 MK के तैयारा हाई मैनोरेबिलिटी की खासियत की वजह से खासा मशहूर है। ये तैयारा रूस का तैयार करता है। चीन भी इस तैयारे को इस्तेमाल करता है। इस तैयारे को एक बाएतमाद तैयारा समझा जाता है। इस तैयारे में 2 बड़े टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड माक 2 है। इस तैयारे में जदीद रेंज के इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियानिक्स और सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े साइज के हुजम के बायस ये तैयारा बड़ी तादाद में ख़तरनाक हथियार अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। ये फाइटर जेट अपने साथ 10 फ़ज़ा से फ़ज़ा में दागे जाने वाले मिसाइलों के अलावा रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल और बम ले जा सकता है, जो इस तैयारे को ख़तरनाक बनाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर MiG-31 है। सन 1970 में रूस ने MiG-25 तैयारे को मुतारफ़ कराया था। इस तैयारे को फॉक्सबेट कहा जाता था। ये तैयारा अपने दौर का तेज़ तरीन फाइटर जेट था, जो इस दौर के अमेरिका के सुपरसोनिक बमबार और जासूस तैयारों को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया। इसके बाद रूस ने सन 1980 में MiG-31 फॉक्सहाउंड मुतारफ़ कराया। दोस्तों, MiG-31 फॉक्सहाउंड और MiG-25 फॉक्सबेट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन देखा जाए तो MiG-31 की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ये तैयारा माक 2.8 की स्पीड से परवाज़ कर सकता है, जो इस तैयारे को दुनिया का एक तेज़ तरीन तैयारा बनाती है। ये तैयारा हाई और लो एल्टीट्यूड में MiG-25 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का हामिल तैयारा है। इसका एम्प्टी वेट 48,000 पाउंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये एक इंटरसेप्टर तैयारा है। इंटरसेप्टर फाइटर जेट ऐसे तैयारे होते हैं जो ख़ास तौर पर दुश्मन के तैयारों पर हमला करने, ख़ास तौर पर दुश्मन के बमबार तैयारों और रिकॉनेसेंस तैयारों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इस फाइटर जेट की कास्ट की बात की जाए तो इसकी कास्ट $60 मिलियन है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर Su-35 है। सुखोई Su-30 तैयारे की तरह Su-35 भी Su-27 तैयारे का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस नए तैयारे की खसूसियात दूसरे सुखोई तैयारों से काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन इस Su-35 का इंजन, एवियानिक्स, रेंज और एरोडायनामिक्स पिछले सुखोई तैयारों से काफ़ी जदीद और पावरफुल हैं। Su-30 तैयारे की तरह Su-35 भी 40,000 पाउंड एम्प्टी वेट के साथ एक बड़े हुजम का फाइटर जेट है, लेकिन इस नए सुखोई Su-35 में मज़ीद जदीद एयर डायनामिक्स एयर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मज़ीद ताकतवर 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हर एक 32,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड माक 2.25 है। ताकतवर पल्स डॉपलर रेडार की बदौलत
पायलट आसमान को स्कैन कर सकता है, कई अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और एक ही वक्त में दुश्मन के 6 हथियारों के साथ एंगेज रह सकता है। इस हथियारे की बॉडी पर ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल भी किया गया है ताकि 5th जनरेशन हथियारों की तरह इस हथियारे को भी डिटेक्ट ना किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि Su-35 हथियारा एक बेहतरीन फाइटर जेट है। रूस पाकिस्तान को इस हथियारे को फरोख्त करने की ऑफर कर चुका है। अब फैसला पाकिस्तान ने करना है कि खरीदा जाए कि नहीं। अगर इस फाइटर जेट की कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट $65 मिलियन है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर F-18 सुपर हार्नेट है। ये फाइटर जेट अमेरिका ने तैयार किया है। अगर पिछले रूस के जिक्र किए गए सुखोई हथियारों से इस हथियारे का मुआवजा किया जाए तो F-18 32,000 MT वेट के साथ निस्बतन कम वजन का है। डगलस F-18 सुपर हार्नेट को सन 1980 में मुतारफ कराया गया था। अगर इस हथियारे के विंग्स की बात की जाए तो ये हथियारा बड़े विंग्स का हामिल हथियारा है, जिसकी वजह से ये बड़ी तादाद में हथियार ले जा सकता है। दोस्तों, F-18 सुपर हार्नेट में 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 है। ये हथियारा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये छोटे रन में से बआसानी परवाज और लैंड कर सकता है। ये हथियारा अगरचे स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये रडार की लहरों को जज़ब कर सके और दुश्मन इस हथियारे को डिटेक्ट ना कर सके। इस हथियारे में नहायत जदीद रडार का इस्तेमाल किया जाता है जो एक वक्त में मुख्तलिफ मिसाइलों को अपने टारगेट तक एक्यूरेसी से गाइड करने की सलाहियत रखता है। अगर इस फाइटर जेट की कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट $65 मिलियन है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर जस्ट 39 ग्रिपन आता है। स्वीडन का ग्रिपन भी F-18 सुपर हार्नेट की तरह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ग्रिपन का एम्प्टी वेट सिर्फ 15,000 पाउंड है। इसमें सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यह दुनिया का एक बेहतरीन फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट में पल्स डॉपलर रडार का इस्तेमाल किया जाता है। ये फाइटर जेट मैक्सिमम 120 किलोमीटर की रेंज से दुश्मन के हथियारों को डिटेक्ट कर सकता है। स्वीडन के दूसरे हथियारों की तरह इस हथियारे को भी डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस हथियारे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये 800 मीटर के छोटे रन में से परवाज कर सकता है और इसकी मेंटेनेंस के लिए सिर्फ चंद अफराद की ज़रूरत होती है जो सिर्फ 10 मिनट में ईंधन और हथियारों की इंस्टॉलमेंट के बाद इसे दोबारा उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर इस फाइटर जेट की कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट $69 मिलियन है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर डसाल्ट राफेल है। इस हथियारे का शुमार भी दुनिया के खतरनाक हथियारों में किया जाता है। राफेल एक डबल इंजन फाइटर जेट है। ये हथियारा फ्रांस ने तैयार किया है और सन 2001 में इस हथियारे को फ्रेंच एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया। इस हथियारे को काफ़ी हद तक फ्रांस की टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जिसमें रेडार और इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है। इस हथियारे में मुख्तलिफ इक़साम के मटीरियल को इस्तेमाल किया गया है, जैसे एल्यूमिनियम, टाइटेनियम वगैरह, ताकि इसको रेडार की पकड़ से बचाया जा सके। इसके अलावा इसका फ्रेम भी काफ़ी मजबूत है। अक्सर हथियारों में पुराने एनालॉग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन राफेल में LCD डिस्प्लेज और हेड माउंटेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। ज़मीन से परवाज करने वाले राफेल हथियारों के अलावा डसाल्ट कंपनी ने राफेल हथियारों के नेवल वर्जन भी तैयार किए, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज करने को मद्देनजर रख कर तैयार किए गए हैं। राफेल हथियारा कई जंगों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुका है। अगर इस फाइटर जेट की कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट $94 मिलियन है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर यूरो फाइटर टाइफून है। इस हथियारे को यूरोप की 3 बेहतरीन कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। इस हथियारे को सन 2003 में सर्विस में शामिल किया गया। अगर देखा जाए तो ये हथियारा फ्रांस के राफेल हथियारे से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी डेल्टा विंग डिज़ाइन और डबल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये हथियारा हाई मैनोरेबिलिटी और एजिलिटी की वजह से एक मशहूर हथियारा समझा जाता है। सन 2007 में यूरो फाइटर टाइफून ने मशकों के दौरान
روس کے سخوئی سو-30 طیارہ جو اچھی منوربلٹی کے لیے مشہور ہے کو ڈاگ فائٹ میں پچھاڑ دیا تھا۔ یہ طیارہ بھی اس لسٹ کے پچھلے طیاروں کی طرح سٹیلتھ نہیں ہیں، لیکن ریڈار کی لہروں کو جذب کرنے کے لیے اس میں کچھ سٹیلتھ فیچر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس طیارے نے لیبیا جنگ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ اگر اس فائٹر جیٹ کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاسٹ $98 ملین ہے۔ دوستو اس لسٹ میں نمبر 2 پر F-35 لائٹننگ II ہے۔ یہ دنیا کا جدید ترین 5th جنریشن طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ طیارہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارہ ہے۔ یہ طیارہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں تک کہ روس کا S-400 بھی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے نہیں گرا سکتا، جس کی وجہ سے اس طیارے کو ایک نہایت خطرناک طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ طیارہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جیم کر دینے کی صلاحیت سے لیس ہے۔ اس طیارے میں ہتھیار یعنی میزائل وغیرہ طیارے کے اندرونی حصوں میں نصب کیے جاتے ہیں تاکہ ریڈار سگنیچرز کو کم کیا جا سکے۔ اس طیارے میں ملٹی فنکشنل ریڈار کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ اہداف پر ایکوریسی سے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک سنگل انجن طیارہ ہے اور اس کی ماک سپیڈ 1.6 ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس کا مین فیچر ہے۔ اگر اس فائٹر جیٹ کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاسٹ $116 ملین ہے۔ دوستو اس لسٹ میں نمبر 1 پر دنیا کا سب سے جدید، خطرناک اور 5th جنریشن طیارہ لاک ہیڈ مارٹن کا F-22 ریپٹر ہے۔ یہ ایک سنگل سیٹ ڈبل انجن اور ہر موسم میں استعمال کیے جانے والا دنیا کا خطرناک طیارہ ہے، جسے سن 2005 میں سروس میں شامل کیا گیا تھا۔ روس اور چین بھی اس طیارے جیسا خطرناک طیارہ بنانے کی جستجو میں لگے ہیں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ ریپٹر 200 کلومیٹر رینج سے کسی بھی ہدف کو ڈیٹیکٹ کرنے اور 180 کلومیٹر کے فاصلے سے ان کے ساتھ انگیج رہ کر انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے میں ایسے میٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ کسی بھی ریڈار کی پکڑ میں نہ آ سکے، جس کی وجہ سے اس طیارے کی کاسٹ سب سے زیادہ ہے۔ ریپٹر میں بہترین ایئر فریم اور ونگ ڈیزائن کے علاوہ ہتھیاروں کو طیارے کے اندرونی حصوں میں نصب کیا جاتا ہے تاکہ ریڈار کی لہروں سے بچا جا سکے۔ امریکہ میں قانون کے مطابق امریکہ کسی ملک کو ریپٹر طیارہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر اس فائٹر جیٹ کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس کی کاسٹ $150 ملین ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ریپٹر کی اصل پر یونٹ کاسٹ $350 ملین ہے۔